इस वक्त हम मालीपुर के कजरी नंदा गांव में मौजूद हैं। यहाँ का एक लड़का था जिसकी शादी 6 जून को होने वाली थी, लेकिन कल उस लड़के की लाश मिलती है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जिस लड़के की शादी होने वाली थी उसकी कैसे मौत हो गई। काफ़ी सवाल हैं। उन्हीं के घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम लोग उनके घर पर हैं। उनकी माताजी ये हैं, इनकी माताजी से हम बात करेंगे। माताजी रोइए मत, क्या हुआ था माताजी? हमार भैया पागल बने रहे ने, पागल भैया रहे ने रवा। पागल दिमाग रहा भैया, अब कहो हम कहीं मारो हमका मार डाले ने। के मार डाले? भैया हमार पागल हवाई बनी गए रहे भैया, और बस कौन उतगा नहीं रहा। माताजी आपके बेटे की शादी 6 जून को होने वाली, 6-7 जून को होने वाली थी, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि दिमाग का भाई पागल है, एकदम चौटान रहे न, तब वो दिमाग के आउट। यहाँ पानी हर वहाँ टहरत घूमत है, बस पकड़ते ही बीतत रहा है शायद, और कोनो दिक्कत ना रहा है, खाली दिमाग पागल उनके। और ये पागल दिमाग क्यों हुआ था? वो दिमाग के पागल बन गए। बन गए थे या वो पहले से ऐसा थे? हाँ पहले से रहे न। तो फिर शादी कैसे हो रही थी? अब कैसे बताए दे साहेब, अब तो बड़े कम पड़ गए रहे, और का कही हम। तो चोट वोट लगी थी क्या उनको? हाँ दिमाग लगा रही, दिमाग फाट ही रहा है। ये शादी से पहले? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ था, कैसे लगा था? सर गिर गए। ये नहीं बता देंगे, उनकी माँ बता नहीं पा रही हैं। जी बताइए सर। जौन है हमारे जौन है देवर जी है ना, वो उथा पर से जोड़ रहे थे, उथा पे टेंट वाला काम कर रहे थे, वो वहाँ पर से गिर पड़े, पूरा जौन है इसका नस से फट गया रहा था। अच्छा। उसमें टाका लगा तो उससे इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये शादी के पहले उनके साथ हुआ था घटना? 2 महीने बाद। हाँ। तो फिर शादी से पहले उनको उनके साथ ऐसी घटना होती है, तो फिर शादी कैसे उनकी हो रही थी जब उनका दिमाग? सर जैसे बच्चा हो गया था, कुल हो गया था, अब भगवान वहाँ से कह गए थे, हम लोग क्या जाने ये सर बात। तो कितनी दूरी पर उनकी जो शरीर थी कहाँ पे मिली थी? सर उनके शरीर यहाँ पर मिली थे, यहाँ से मिला पटरी पे। ट्रेन की पटरी पे? जी। तो क्या ट्रेन से कट के उनकी जान गई थी? जी, वो क्या हुआ जैसे बार बार भागते रहते हैं, हम लोग पकड़ के ले आए, एक दान ले आए, 2 बार ले आए। अब रात में सब सो गए, उनका दिमाग क्या काम किया क्या नहीं, वो उठ के भाग गए। सर यह बात है। यानी वो अपने आप खुद जाके ट्रेन के नीचे चले गए या आपको कभी? हाँ। सर वो नीचे नहीं गए थे, उसका दिमाग जौन चोट लगा था उसका काम नहीं कर रहा है। तो फिर उनकी जान कैसे गई? सर वहीं गए थे, अब हमसे सो गए। किसी को पता है वहाँ पे जो लोग गए थे? तो आप कौन हैं? जी मैं भाई हूँ, मैं उनका भाई हूँ। उनके भाई हैं। तो आपको कैसे पता चला कि आपके भाई की? 2-4 आदमी बताए फ़ोन करके, इसलिए गए थे हम लोग। तो आप जब वहाँ गए तो क्या देखे? भैया उनकी लाश देखे हम लोग, रोने लगे। किस हालत में थी लाश? लाश भैया इसी से आधे से कट गई थी ट्रेन से। तो क्या लगता है कि उन्होंने अपने आप को खुद ट्रेन के आगे झोंक दी या? पागल थे भाई साहब, मैं बता नहीं सकता क्या हुआ उसके बाद। रात में सो रहे थे, सोने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद हम लोग जानते ही नहीं। लेकिन शादी हो रही थी उनकी, और शादी फिर अगर उनका दिमागी हालत सही नहीं था, दिमागी हालत, तो फिर कैसे वहाँ पे शादी? जो है परीक्षा वरीक्षा हर चीज़ हो गया था, उसके बाद जो है 2 महीना परीक्षा होने के बाद 2 महीने बाद उनकी चोट लगी सर में। उसके बाद वहाँ इलाज चल रहा था हरियाणा में, वहाँ से आए यहाँ घर दिखा रहे थे, दवा पानी यहाँ भी हो रहा था। अच्छा। हाँ, यानी उनके जो ससुराल वाले थे जहाँ पे शादी हो रही थी उनको सारी बातें पता थी? जी आए थे उन लोग आए थे यहाँ देखने जब चोट लगा था। कल भी आए थे एक गाड़ी भर के। अच्छा, तो फिर आप लोग प्रशासन को सूचना देते हैं? क्या चीज़? प्रशासन को फिर सूचना देते हैं? सर हम लोग तो दिए थे वहाँ रेलवे फाटक पे। जब पुलिस आई थी फिर? जी आई थी। फिर शरीर को अपने कब्जे में ली? जी। पोस्टमार्टम अभी हुआ कि नहीं? हो गया है पोस्टमार्टम। आपको क्या बताया गया पोस्टमार्टम में कि किस सर रिपोर्ट ही नहीं मिली है अभी। अच्छा, रिपोर्ट नहीं मिली है? जी। अभी ये कल की घटना है? जी कल की घटना है।
लेकिन देखिए ये खबर जब से चल रही है लोग ये सोच रहे हैं जिस लड़के की शादी होने वाली थी उसके साथ ऐसी घटना कैसे हो सकती है। क्या किसी ने उनको मारा या खुद जाके अपने ट्रेन के आगे कूद गए। सर कोई मारा नहीं उनको, मारा नहीं है कोई। हाँ सर, रात में सो रहे थे, इधर ही सोते हैं वो भी, यहीं सो रहे थे, बाकी सब अंदर सोते हैं। जैसे एक भाई और हमारा वो भी बाहर ही सोता है। तो रात में क्या दिमाग उनका हो गया वही समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग खुद। ये ऐसा और इससे पहले भी कभी उठ के इधर उधर जाते थे रात में या? हाँ भैया, हाँ सर, हो जाते हैं, पकड़ 2-3 बार पकड़ के लेके आए हैं उनको। हाँ सर। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी लमसम 25-25 थी वो। 25 साल। यानी उनकी मौत की वजह वही है कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी और वो इधर उधर भागते थे। उनकी शादी होने वाली तो थी लेकिन उनके ससुराल वाले यही जानते होंगे कि भाई आगे ठीक हो जाएंगे। जी जी जी, यही सोच इसी पे वो शादी कर रहे थे। जी। लेकिन इससे पहले वो अपने आप को खुद खुशी कर लिए। यानी आप लोग को कंफर्म यही है कि वो खुद अपने आप जान जी जी जी। क्या कह रहे थे चाचा आप? क्या कह रहे थे, क्या बताइए। बात उसमें यह था, वो लड़का हरियाणा काम करता था टेंट वाले के यहाँ। तो ऊपर चढ़ा टेंट लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए जब वो चढ़ा ऊपर तो ऊपर से गिर गया रोड पे, उसके सर में चोट आ गया। तो वहाँ का वो मालिक जो है उसका दवा कराया, ऑपरेशन हुआ है दिमाग का। तो इतना जल्दी तो कोई दिमाग से ठीक नहीं हो जाएगा 2 महीने में। और उसके पहले शादी तय हो गई थी, बरीछा चढ़ गया था, तो वहाँ से दवा चल रही थी। और वो लड़का उस दिन सोचा कि 10-12 दिन है और हम चले जाएं, सेठ से पैसा लेके चले जाएं। वह अपना थैला ले करके इधर से गया और रेलवे पटरी पकड़ा और स्टेशन पे जा रहा था और उसका दिमाग काम नहीं किया और गाड़ी आई, वो उसी से कट गया। दिन का वक्त था? रात में। हाँ। तो रेलवे वालों ने बताया कि कोई ट्रेन से कटा हुआ है? नहीं, वहाँ गांव के लोग, उस बस्ती के लोग जो है सूचना दिए हम लोग को। हम भी यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा उधर घर है। तो सूचना दिए तो हम लोग सुबह भागते हुए गए तो मालीपुर थाने को इतला किया गया। पुलिस आई, CRPF वाले, रेलवे वाले आए, तब जा कर के वो वहाँ से लाश उठवाया और पुलिस वाले जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। यानी आप लोगों को सूचना जो मिलती है वो गांव वालों की तरफ से? हाँ, गांव वाले से। रेलवे की तरफ से कोई सूचना भी नहीं दी गई कि कैसे उनकी जान गई? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। क्या लगता है आपको, ट्रेन से उनकी जान गई? हाँ, ट्रेन से जान गई खुद? यानी नहीं, खुद मतलब नहीं, जैसे रेलवे पटरी पकड़ के जा रहा था स्टेशन पे, रेलवे गाड़ी पकड़ने के लिए, तो ध्यान नहीं दिया और दिमाग उसका उतना बराबर चलता नहीं था। कभी कभी वो झक्कापन हो जाता था, इसलिए जो है वो गाड़ी आई और वो ट्रेन के सामने आ गए। हाँ, क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, कट गया। आप चाचा हैं क्या? इसी बारे में जो बता रहे हैं बसारी बातें ठीक है। हाँ, वही सही है। हाँ जी, एकदम वही सही है। आपको कब बताया गया? हमको सुबह पता लगा, मैं सो रहा था, तो पता लगा ऐसा बात हो गया। एक बात है, ये है कि शादी उनकी होने वाली थी तो ससुराल वाले भी जानते थे कि उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। हाँ, चोट लगा था, सब आए थे और यहाँ देख के गए थे सब उनको। फिर भी शादी करना चाहते थे? हाँ, शादी फिर भी करना चाहते थे, सब कुछ हो गया था, रिक्शा सब चढ़ गया था उनका। हाँ। कितने तारीख को शादी थी? 6-7 जून। 6-7 जून। खबरों में जो बताया गया वहाँ पे कि शादी से 9 दिन पहले की ये घटना हुई है, लेकिन इनके बताने के अनुसार जो घटना हुई है वो 7 जून के तकरीबन 12-14 दिन है। हो सकता है मिस्टेक। आप कौन हैं? हम? हाँ। हम तो साहब दादी है। अच्छा, उनकी दादी हैं आप। हाँ। तो कैसे इसके बारे में कैसे पता चला? अब हमारा घर वहाँ रहा, हम का कर झूठ बोली, हम खुद विपत के मारी जैसा कि घर बता रहे हैं सारे लोग, उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी। हाँ, तो जानना था दिमागी हालत नहीं रहा। उसको यहाँ सुहल फट गया रहा, नस दवा दर्पण चलत रहा। जब दिमाग चढ़ जाए तो जबनियों ना सही बोल पावे। हाँ, कहीं भैया कहे माई दवाइया खाई तब से जैसे मुड़वा घूम जाता है, तब वो है बात है, कौन के झूठ न बोली। यानी खुद
उन्होंने ट्रेन की चपेट में खुद आ हाँ गए। हाँ ट्रेन के चक्कर में वो बेग वोग मतलब अपन जात रहन महतारी छोड़ छाड़ ली है से अपन निसर गए। अब पता ना कहाँ लुकाए गए। अब अपन कहीं स्टेशन पकड़ ले अपन चला गए। अच्छा माता जी, एक मिनट, हम थोड़ा और आपसे लेंगे। ये थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा दिखा दीजिए। ससुराल वालों को इस बात की पता है, जानकारी है उनको? हाँ, सबका जानकारी है। आए थे? आ रहे हैं, गाड़ी भर के आ रहे हैं भैया, बात ना है। अभी आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, क्या कहना चाहती सरकार से? हम देख रहे हैं, देखिए इनका घर थोड़ा सा दिखा दीजिए भैया। इधर बेहद गरीब परिवार है। हम चाहते हैं इस परिवार का कुछ आर्थिक मदद हो जाए। वही बेटा कमाने वाला था? बेटा वो हो जान लगे अपन दिमाग मन आउट हो खोजते बीतते रह का कहाँ जात है कहाँ ना जात है, खोजते रही जाए कि कहूँ जा न पावे। या तो दिमागवा पता नहीं कैसे सोवा रहे, झट दे आप निकल गए रात में। दवाई दर्पण सब चलत रहा है, ये बात ना है। कोनो दिक्कत तो हम रहे हैं, जान लग उनका दिमाग काम ना करता है। पगलवान की नहीं दिनों भाग जाइए, कहूँ वहाँ जाइए, कहूँ वहाँ चला जाइए। जान ला यहीं पकड़ते भी तब रहा। अब रतिया में कहाँ से कैसे उतगा हो गए कि कैसे निकल गए, सब खोजते रह गए ने। माता जी, उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी, तो फिर थोड़ा से ध्यान देना चाहिए था आप लोगों को, उनका केयर करना चाहिए था। वो कितना बेटे थे आपके? 5 बेटे रहे हैं, 4 बेटे बचा हैं भैया। चारों लोग कमाते माते हैं? नहीं के हवा पानी है, जड़ैया फड़ैया जात होता है न, घरे बैठा रहा। हाँ, कोनो धंधा ना हुआ था। अभी सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? बैठ जाइए आप। भैया जब सरकार से कहे जा सका तो हमको मदद दे दें। हाँ, सरकार हमका मदद दे दे तो और बढ़िया है साहेब। मरा है एकदम जानला। पति जी आपके? पति विकलांग है साहेब, कोनो में झूठ ना बोले। मतलब उनकी तरफ से कुछ सहायता नहीं हो पाती आप लोगों की? सहायता हुआ विकलांग वाला था, पावा था पेंशन। हाँ बस, और नहीं कोनो था। देखिए, यही परिवार का घर है। परिवार बेहद गरीब है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो नेता विधायक हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आए इस परिवार से मिलें और इस परिवार की कुछ मदद करें। यही चाहती है ना चाची आप? हाँ भैया। लेकिन चाची, आपको ध्यान देना चाहिए था, बेटा दिमागी हालत नहीं सही अरे थी तो। का बताई भैया, निदिया ना लाग पाए, रतिया दिना खोजते ही है। वहरियन सोहरियन के कहूँ जब हुक ना पावा, दिनों में ऐसे पगलाए भाग जाए। हमर न पकड़ा के हूँ, हमर न ही काम करा, हम बस ऐसे पगलाए भूल। अब कैसे दिमाग एक दिन हमार घर रहन है, लेकिन पकड़ लड़के ले लाए। अब के वतनी रात के सूता रात में, यह पता नहीं कब गए। अब वो करना है भाई बात। उठिया, क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी खबरें लगातार पहुंचाते रहते हैं, जो हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ लोग तो अपने आप को खुद ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बार मैं फिर से कहूँगा, परिवार बहुत बेहद गरीब है, इसकी मदद किया जाए जो यहाँ के लोग हैं। धन्यवाद।